हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी हो गई होगी क्योंकि कल हमारा स्टेट का पेपर है। तो देखिए हम यहाँ पर जो हमारे कॉमन सेक्शन है, चाहे वो पीएचटी हो या पीआरटी हो या फिर टीएचटी हो, जो हमारा मैथ रीजनिंग और हरियाणा जीके का पोर्शन आएगा उसकी हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, अब देखना आपको पेपर में ना एज इट इज़ देखने को मिलेगी या फिर स्टेटमेंट चेंज हो सकती है टर्म, बाकी क्वेश्चन टाइप आपकी सेम मिलेगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन से। तो देखो क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 है तो प्रत्येक माध्यिका की लंबाई क्या होगी। माध्यिका की क्या फॉर्मूला होता है, √3/2a होता है ना। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब होता है, सारी साइड इक्वल, तो 3a = 18 दिया हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी आई 6, यानी कि ये सभी क्या है 6। लंबाई का क्या फॉर्मूला है, √3/2a, तो a की वैल्यू क्या आई 6, तो पुट कर दो, 2 1 जा 2 3 जा 6, तो कितना आया 3√3, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया। अब ये देखो, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई को क्या किया है 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। एक्स से करेंगे इसको तो बहुत लेंथी होगा, तो देखो कैसे करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ऐसा होता है, पाई दोनों में सेम है तो इसको कैंसिल कर दो। मान लेते हैं वो 100 थी, तो 100 का स्क्वायर, हाइट भी 100 थी। ठीक है, तो कितना आ गया 10 लाख हो गया इतना। अब देखो ये भी इसने क्या बोला है, पाई पाई कैंसिल, यानी कि रेडियस को तो कम कर दिया 50, तो इसका कितना 100 में से 50 कम करेंगे तो 50 ही बचेगा ना, तो 50 का स्क्वायर, हाइट को बढ़ाया है 50, यानी कि 150 हो गई है। अब मल्टीप्लाई करो, इसका क्या आएगा 250 और 150 ऐड करेंगे, यही होगा ना। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 375,000, तो इनमें बताना कितना परिवर्तन होगा, तो इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आया 62530, किस में है टोटली, इसमें 10 लाख में, तो 10 लाख मल्टीप्लाई 100, तो देखो 3 0 से 3 0, 2 0 से 2 0, तो क्या बचा 625/10, यानी कि 62.5%। डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया। ठीक है, ऐसे करना था सभी को। अभी देखो a+1/a का होल क्यूब = 3 है, तो a³ + 1/a³ क्या होगा ये हमें बताना है। देखो इसको ये स्क्वायर है, मैं इस साइड लेके चली जाऊँ तो क्या होगा मेरे पास a+1/a = √3, यही होगा ना। इसका क्यूब निकालना है तो कैसे निकाल लेते हैं क्यूब, √3 का क्यूब माइनस क्या होता है माइनस, बताओ सभी 3√3, तो इसको खोल लेंगे तो क्या आएगा 3√3 माइनस 3√3, माइनस किया तो कितना आ गया 0। ठीक है, ऐसे ही करना था बस आपको। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका कितनी है 6√3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना, यहीं पे बताई थी ना मैंने, क्या होती है फॉर्मूला उसका, √3/2a होता है। इसकी वैल्यू कितनी दी है 6√3, √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 को एक साइड लेके गए तो a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 12। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a², तो a की वैल्यू पुट करो, √3/4 × 12 × 12, काट दो, 4 3 जा 12, तो 12 3 जा 36√3, यानी कि क्या है डी ऑप्शन मेरा राइट हो गया। ठीक है, अभी देखो
एक्स दिया है आपके पास 997, वाई 998, जेड 999। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का मान क्या होगा। तो देखो अगर आपके पास ऐसे दे रखे हो ना काउंटिंग में 97, 98, 99 या फिर 98, 97, 99, यानी कि एक का डिफरेंस होना चाहिए, लगातार होने चाहिए, ठीक है, ये आगे पीछे चल जाएगा। तो हमेशा इनका आंसर आता है 3 और ये निकालना हो मुझे, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, समझ आया। अभी देखो नेक्स्ट 66 क्या दिया हुआ 66 में, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। तो जब वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कुल कितने टुकड़े काट सकता है। तो इसका HCF लेंगे तो कितना होगा 5, है ना। तो 10/5 करो, क्या करोगे 10/5 प्लस 15/5 प्लस 20/5 टुकड़े बताने हैं ना। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा और 5 4 जा, तो कितना आया मेरे पास 2 3 5 5 और 4 9। तो 66 का सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अभी नेक्स्ट देखो, 40 व्यक्ति कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। एक साथ आरंभ करने के 8 दिन बाद 10 व्यक्ति और लग गए, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा ये बताना है। तो कैसे करेंगे बताओ। तो देखो कैसे करेंगे, 40 व्यक्ति कितना काम करते हैं, 18 दिन में पूरा करते हैं ना। तो 40 × 18, तो कितना होगा टोटल काम 720। अब बोल रहा है उन्होंने एक साथ 8 दिन काम किया है, कितने व्यक्तियों ने 40 व्यक्तियों ने, तो कितना काम हो गया मेरा 320। तो 720 में से 320 माइनस करो, 0 0 4 4 यानी कि 400 काम मेरा बच गया। तब कितने व्यक्ति और आ गए, 10 व्यक्ति और आ गए। तो पहले 40 थे, 10 और आ गए तो 50 हो गए ना। तो क्या होगा मेरा 50 से, यानी कि 50 व्यक्ति बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे, तो डिवाइड कर दो, कितने दिन में हो गया 8 दिन में, ठीक है। ऐसे सोल्व करना आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, एक क्रिकेट का खिलाड़ी उसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 26 रनों पर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत घटकर 0.4 हो जाता है। तो पिछले मैच में उसके द्वारा किए गए विकेटों की संख्या क्या होगी ये बताना है आपको। तो बताओ सभी कैसे करेंगे। देखो इसको मान लेते हैं गेंदबाजी का, इनकी टोटल रन लास्ट मैच से पहले 12.4x मान लेते हैं, ठीक है। और 5 विकेट लेता है, इसको मान लेते हैं 26 रन पर लेता है ना लास्ट, तो x + 5, ठीक है। और 12.4x प्लस टोटल रन कितने हो जाएंगे 26 और ऐड हुए इसमें, तो मैंने 26 और ऐड कर दिए, ठीक है। अपॉन में कितने रन है, टोटल नंबर ऑफ विकेट इज इक्वल टू कितना, पहले तो 12.4 था, घटकर कितना 0.4 हो गया, तो माइनस करो कितना बचा है 12 बच गया ना, इक्वल टू 12। अब इसको सोल्व कर देना, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो करो इसकी साइड मल्टीप्लाई, तो 12.4x प्लस 26 इज इक्वल टू 12x प्लस 60। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.4x इज इक्वल टू 34, तो x इज इक्वल टू 85, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 85 आ जाएगी, ठीक है। समझ गए सभी। अभी देखते हैं 69 क्वेश्चन। P और Q की औसत मासिक आय कितनी है 50-50। देखो औसत दिया हुआ है ना, तो क्या करते हैं P और Q की औसत कितनी है 50-50 दोनों की है, तो मल्टीप्लाई 2 तो कितनी हुई 1000, ये हुई ना। अच्छा Q और R की कितनी है, Q R की इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12500, और P और R की कितनी है 5200 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10400,
तो क्या बोल रहा है, तो पी की मासिक आय बतानी है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा 2 आएगा ना, दो, क्योंकि 2 बार पी है, 2 बार क्यू है, 2 बार आर है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर, इनको ऐड करना तो आएगा 33,000। ठीक है, अब 2 को इस साइड लेके जाओ तो P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 165,000। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को। अब मुझे किसकी बतानी है, P की मासिक आय बतानी। P की बतानी तो क्यू आर की कितनी है, 1250 है ना क्यू आर की, तो इसमें से 1250 में से ये होएगा ना, 1250 माइनस करो, 0.0521 माइनस करो तो कितना आएगा आपके पास, 0.004, इनकी 4000 आ गई, इनकी पी की कितनी आई है आपके पास 4000। समझ आया क्या किया, बस मैंने P प्लस क्यू की औसत आय निकलेंगे तो P प्लस क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू 50 ऐसे होगा ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, Q प्लस आर की कर दी, R प्लस P की कर दी, 2 बार हैं तो जैसे कि हम उसमें निकालते टाइम एंड वर्क में ऐसे कर लिया। ठीक है, अब देखो 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 120 रुपये हो गई। यदि 3% दर बढ़ा दी जाती तो समान अवधि में वह राशि कितनी होगी। तो देखो 800 रुपये की राशि थी, 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर कितनी हुई है 920, यानी कि 920 हो गई, 800 थी तो कितना ब्याज मिला मुझे 120। सबसे पहले तो मुझे परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, तो निकालो, तो 120 मल्टीप्लाई 100 अपॉन रुपये से मूलधन 800 और टाइम कितना है मेरे पास 3, तो काट दो फिर इसको, 4 2 जा 8, 4 3 जा 0, 6 5 जा 30, यानी कि 5% रेट है। रेट मेरी 3% बढ़ा दी तो कितनी होगी 8 हो जाएगी ना, तो मूलधन पर 8 रेट है मेरी, 3 साल में कितने रुपए मिलेंगे मुझे, मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24, 24 8 जा 192। ठीक है, ऐसे सोल्व करना था आपको। अभी देखिए मेरा 71, इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, किससे, ट्रेडिशनल से, तो सोल्व करो, बताओ सभी। देखो NATION, देखना NATIO, 2 N नहीं है ना, तो ये तो कैंसिल हो गया, M भी नहीं है, ये भी कैंसिल, Y नहीं, ये भी कैंसिल, तो क्या बनाएंगे रेडियो। अब रीजन को कोड में 5 लिखते हैं और बिलीव्ड को 7 लिखते हैं, तो गवर्नमेंट को क्या लिखेंगे, देखना 3 और 3 6 है टोटल, दीजिए नंबर, 1 घटा के 5 लिख दिया, 3 3 6 और 1 8 है ये, तो 1 घटा के 7 लिख दिया। अब इनको काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो 1 माइनस करके 9 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, एक चरवाहा के पास 17 भेड़ है, उनमें से 9 को छोड़कर बाकी सभी मर गई, तो कितनी शेष बची है बताओ, यानी कि 9 को छोड़कर मरी है ना, तो 9 तो अभी जीवित है, तो 9 ही तो आंसर हो गया। अभी देखो मुद्री के एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है, निम्नलिखित में से सूचना के आधार पर 2013 में जनसंख्या लाख में ज्ञात करें। देखो ये बताना है, 4 में मैंने 3 ऐड किया, 7 में 6 ऐड किया, इसमें 9 ऐड किया, इसमें 12 कर दिया, यानी कि 3 की टेबल बन गई ना ये, तो यहाँ पे 15 ऐड करेंगे, तो 5 4 9, 3 और 1 4, कितना आ गया 49। ठीक है, अभी पोलियो किससे, वायरस से, तो एंथ्रेक्स किससे होगा, बैक्टीरिया से। अब ये बताना है किससे भिन्न है, तो देखो जो ये ना SS से है, ये क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, और ये RMS से क्या है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये राष्ट्रीय उच्च शिक्षा
अभियान, और ये नासा क्या है, मेरी स्पेस एजेंसी है, इसलिए ये क्या होगा मेरा भिन्न होगा। अभी देखिए 77 जनवरी मई अप्रैल जून जुलाई अगस्त जनवरी दिसंबर, ये सभी 31 के महीने हैं और ये 30 का महीना है, इसलिए बी ऑप्शन क्या है, राइट है। अभी आरेख के आधार पर कौन सा अक्षर ए के सामने होगा। अगर आपके पास ऐसे डाइस दी हुई है तो देखो बी है, इसमें बी भी है, ए के सामने बताना है तो बी से एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, बी सी ए, इस साइड भी बी डी ई के सामने पूछा है तो ई किस क्या होगा, ई होगा, ए के क्या होगा, ई होगा सामने, तो डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। ठीक है। अभी 79 देखो, ये आकृति में कुछ टुकड़े काटे गए हैं, इनसे बताना है कि कौन सी मेरी आकृति बन सकती है, यानी कि ये कौन सी में है। तो देखो कौन सी बनेगी बताओ सभी। देखो ये भी है, ट्रायंगल भी है दो, ये दे दो, और रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी है, तो ए ऑप्शन क्या है मेरा, राइट हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखना, वह विकल्प चुनें जो दिए गए संयोजन के प्रतिबिंब के सबसे पास हो। तो ये अगर पलटेंगे तो ऐसे, ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल। अब इसको पलटा तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्योंकि ये उल्टा बन गया ना, ये उल्टा थोड़ी बनेगा, तो बी ऑप्शन होगा। ठीक है। अभी बताओ 81 क्वेश्चन, सर जब जनरल वॉन कोर्टलैंड सेना सहित हिसार सिरसा की तरफ गया तो उसके रास्ते में मुकाबला किसने किया, नूर मोहम्मद खां, मंगल खां, तुलाराम और हुसैन का। तो किसने किया था, नूर मोहम्मद खां ने। ठीक है। तो क्रांति के समय बहादुरगढ़ का नवाब कौन था, समंद खां, मुनीर बेग, मोहन सिंह, बहादुर जंग। तो बहादुरगढ़ का नवाब कौन था, बहादुर जंग। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सर्वाधिक विस्तृत प्राकृतिक विभाग है, शिवालिक का पहाड़ी भाग, रेतीला मैदान, मैदानी भाग, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क भाग। तो कौन सा है, शिवालिक की पहाड़ियों का पहाड़ी भाग। 84 एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया, किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लवल ने। ठीक है। अभी देखिए 85 प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है, गुरुग्राम, भिवानी, फरीदाबाद, रोहतक। तो किस में स्थित है, फरीदाबाद में। अब 86 नाबार्ड क्या है, एक बैंक है, कंपनी है, गैर वित्तीय संस्था है या संगठन है। तो क्या है, नाबार्ड एक गैर वित्तीय संस्था है। ठीक है। 87 देखिए, हरियाणा के खाद्यान्नों में सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है, गेहूं, मक्का, चावल, जौ। किसकी है, गेहूं की। 88 क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता, व्यास, रावी, झेलम, ब्रह्मपुत्र। झेलम का नहीं होता। तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, साहित्य, संगीत, विज्ञान, आविष्कार एवं खोज। तो ग्रैमी पुरस्कार किसके लिए देते हैं, साहित्य के लिए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि 2022 का है। ठीक है। तो ये थे आपके मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके के कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। आप बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।